सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईरान युद्ध की, जहां सिर्फ नए हथियारों की एंट्री नहीं हो रही है बल्कि नई थ्योरी भी सामने आ रही है। ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं, बदलते समीकरण वाले संकेत भी मिल रहे हैं। आज सत्ता के न्यूज मित्रों को ईरान बमबारी, मिसाइल हमले, गिरती इमारतें, ध्वस्त होते सैन्य ठिकानों की तस्वीरों के साथ नई कहानी भी हम बताने जा रहे हैं, जिसमें 3 कैरेक्टर प्रमुख हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई। इस तस्वीर के साथ समझिए कि कैसे पिछले 12 दिनों से चल रही इस जंग में अब नया ट्विस्ट आ गया है। ईरान में इस्लामिक सत्ता को मिटा देने की धमकी देने वाले ट्रंप अब सीज फायर की रट लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के हर आदेश को आंख मूंद कर मानने वाले नेतन्याहू सीज फायर नहीं बल्कि फायर वाले मोड में हैं। वहीं अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके मुज्तबा हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन चर्चाओं के बीच हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान में कई हमले किए गए हैं। ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमला करके ट्रंप फंस गए हैं? क्या अमेरिका ने ईरान की शक्ति को हल्के में लिया? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो ट्रंप ईरान की इस्लामिक सत्ता को खत्म करने की सौगंध ले चुके थे, अब सशर्त सीज फायर की बात कर रहे हैं। आपको 2 खबरें देते हैं, 2 संकेत भी, जो ये बता रहे हैं कि आखिर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान युद्ध को लेकर चल क्या रहा है। जो नए दावे और नई जानकारी अब सामने आ रही है, उसके मुताबिक ट्रंप के तेवर नरम पड़ रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रंप सीज फायर के लिए बातचीत करने को तैयार है। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात भी कही है। इस पूरी कहानी को कुछ और जानकारी के साथ आइए विस्तार देते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ट्रंप किसी लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहते, इसलिए ट्रंप किसी भी वक्त सीज फायर की घोषणा कर सकते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इजराइल जा सकते हैं। इजराइल के साथ सीज फायर पर बात हो सकती है। ईरान पर कूटनीतिक दबाव की रणनीति बन सकती है। लेकिन सीज फायर की चर्चा के बीच इजराइल का प्लान सिर्फ और सिर्फ बारूदी हमले वाला है। इजराइल ने आज भी ईरान के अहम ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहता है। इजराइल चाहता है ईरान कई साल उबर ना सके। ऐसे बयान अमेरिका, इजराइल और ईरान से आ रहे हैं, जिसमें धमकियां भी हैं, नए संकेत भी हैं और महायुद्ध में आ रहे ट्विस्ट वाली कहानी भी है। अगर आप ट्रंप के पिछले कुछ फैसलों पर नजर डालेंगे तो वो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए उनके सीज फायर वाली चाहत को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पिछले कुछ घंटों से ईरान में हमले बढ़ गए हैं। अमेरिका और इजराइल की तैयारियां भी बढ़ गई हैं। ऐसी खबरें हैं कि ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अमेरिका के B-1 बॉम्बर को देखा गया है। उड़ानें भरते बॉम्बर से तेहरान में दहशत है। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड बेस से B-1 बॉम्बर की उड़ान देखी गई है। ऐसे ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में ब्रिटेन की एंट्री भी कह सकते हैं। B-1 बॉम्बर 75,000 पाउंड हथियार ले जाने में सक्षम है, भारी तबाही लाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल से तबाही वाला ट्रेलर भी दिखाया है। टोमाहॉक मिसाइल अमेरिकी नेवी की एक प्रमुख लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जो जहाज़ों या पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है। ये बहुत सटीक होती है और हज़ारों किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकती है। दावा है कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और अमेरिकी नेवी की ओर से कई लॉन्च वीडियो जारी किए गए हैं। इसके अलावा ईरान के अलग अलग शहरों में अमेरिका और इजराइल की बमबारी जारी है। इसके कई नए वीडियो सामने आए हैं जो डराने वाले हैं, जो ये बता रहे हैं कि ईरान में हालात कितने बिगड़ चुके हैं, जो ये बता रहे हैं कि कैसे ईरान में अमेरिका के टारगेट पर प्रमुख संस्थान हैं, मिसाइल सेंटर हैं, सैन्य मुख्यालय हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमलों की तस्वीर भी देखिए, कैसे हर तरफ तबाही है। इजराइल के हवाई हमले बेरूत के दक्षिणी इलाकों में ज्यादा हो रहे हैं। अब तक के हमलों में लेबनान में 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, लेबनान में इजराइल ने फॉस्फोरस बॉम्ब भी बरसाए हैं। लेबनान के दक्षिणी इलाकों में फॉस्फोरस बॉम्ब गिराए गए हैं। ये सबसे खतरनाक बम है। अगली तस्वीर ईरान के रेडियो स्टेशन पर अमेरिका के हमले की है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के सभी सत्ता सेंटर्स हैं।
IRGC के अहम ठिकाने, मंत्रालयों के दफ्तर पर बमबारी की जा रही है। इस बीच खबर यह भी है कि ईरान में अमेरिका जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथेल ने इसके संकेत दिए हैं। ईरान के अंदर स्पेशल फोर्स भेजने की तैयारी है।